Hello everyone. Hi, this is Palki Mehta from the channel Whiteage India. Welcome to all of you. So we are discussing antonyms today again. Let's start with the question thoroughly. Thoroughly का मतलब क्या होता है? Thoroughly मतलब completely किसी भी चीज में thoroughly. I read the concept thoroughly. Thoroughly का मतलब पूरा ध्यान से एक एक चीज completely very much with great attention हर एक चीज को अच्छे से पढ़ा है. Thoroughly मैंने उसको पढ़ा है. तो इसका उल्ट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट क्या होगा जिसको बिल्कुल ही नहीं अच्छे से पढ़ा हो. सुपरफिशियली गिवन है ऑप्शन. सुपरफिशियली मतलब बिल्कुल ऊपर ऊपर से. सुपरफिशियली का मतलब होता है एक सुपरफिशियल हमने एक अपने दिमाग में उसका आइडिया सब बना लिया लेकिन हमने वी हैव नॉट रेड दैट. ठीक है. तो और ऑप्शंस क्या है. केयरफुली का मतलब बहुत ध्यान से. अगेन केयरफुली इज वेरी रीडिंग वेरी ध्यान से विद ग्रेट केयर. फ्रीली का मतलब बिल्कुल फ्रीली बिल्कुल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कोई भी पाबंदी के बिना फ्रीली. कैलुअसली का मतलब होता है क्रूअली बहुत ही हार्शली बहुत ही गुस्से से विदाउट एनी फीलिंग. कैलुअसली मतलब बहुत हार्श तरीके से बहुत क्रूअल तरीके से. तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन में थरली का ऑपोजिट. थरली का एंटोनियम क्या होगा. सुपरफिशियली. थरली का मतलब बहुत ही विद ग्रेट केयर विद वेरी मच अटेंशन एंड सुपरफिशियली इज बिल्कुल ऊपर ऊपर से. नेक्स्ट इज ग्रेजुअल. ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है बिल्कुल स्लोली जैसे हम बोलते हैं ग्रेजुअली और इवेंचुअली भी आजकल वर्ड बहुत ज्यादा यूज करा जाता है जो सिनोनियम है. सिनोनियम का मतलब सेम है. ग्रेजुअली मतलब बहुत ही स्लोली आराम आराम से. ग्रेजुअली आई एम डूइंग दिस या कुछ भी हम जो कर रहे हैं तो आई एम डूइंग इट ग्रेजुअली. और इवेंचुअली आई विल गेट दिस मतलब धीरे धीरे से मैं इसको पा लूंगा. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा. बहुत ही जल्द में फास्ट में. तो ऑप्शंस गिवन आर रैपिड. रैपिड का मतलब तो कल भी बताया था. रैपिड का मतलब इज वेरी फास्ट फटाफट से एकदम से. जैसे आजकल रैपिड टेस्ट हो रहे हैं कोविड के. रैपिड टेस्ट मतलब 2 घंटे में 1 घंटे में रिपोर्ट आना मतलब फास्टली. अनस्क्रपलस का मतलब होता है विदाउट एनी मॉरल प्रिंसिपल जो बिल्कुल ही ना तो बिल्कुल सिंसेरिटी से दिया गया हो ना ही फेयर डिसीजन हो. बिल्कुल ही गलत डिसीजन हो. बिल्कुल विपरीत डिसीजन हो. डायनामिक का मतलब स्टैटिक और डायनामिक भी हमने पढ़ा था. स्टैटिक मतलब स्टिल एक ही जगह पे. डायनेमिक का मतलब चेंज होते रहना विद ग्रेट एनर्जी. जिसमें बहुत एनर्जी होगी वही चेंज होता रहेगा. एंथुसियास्टिक का मतलब ये तो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं. आई एम वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट दिस. दिस इज माई पैशन. आई एम वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट माई पैशन. मैं बहुत ही उसमें इंटरेस्ट रखता हूँ. मेरे में बहुत एक्साइटमेंट है वो चीज करने की. बहुत एंथुसियाज्म है. बहुत ही ज्यादा हिम्मत है या बहुत ज्यादा पैशन है उस चीज के बारे में. तो ग्रेजुअल का ऑपोजिट यहाँ पे क्या होगा. रैपिड. ग्रेजुअल इज स्लो एंड रैपिड इज फास्ट. बाकी सब बिल्कुल ही अलग वर्ड्स हैं इसमें गिवन. अल्टीमेटली वी हैव टू लर्न द वोकैबुलरी हेयर. जब तक आपको वोकैबुलरी आपको आती होगी सब चीज वर्ड्स का मतलब पता होगा तो यू कैन फाइंड एनीथिंग. यू कैन फाइंड सिनोनियम. यू कैन फाइंड एंटोनियम ऑफ एनीथिंग. हमने वर्ड्स का मतलब याद करना है और रट्टा नहीं लगाना. हमने समझ के करेंगे या हम देखेंगे कि हम एवरीडे लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं. हमें बहुत ही जल्दी ये लर्न हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटेन. रिटेन का मतलब होता है अपने अंदर समा लेना. रिटेन करना. जैसे आई हैव रिटेन्ड ऑल द चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी. मैंने सारे चैप्टर्स अपने अंदर याद कर ली. रिटेन टू कीप टू प्रिजर्व अपने अंदर रख लेना अपने अंदर. और इसका उल्ट क्या होगा. बाहर निकाल देना. तो इसका ऑपोजिट क्या ऑप्शंस गिवन है. रिमेंबर. रिमेंबर का मतलब याद रखना. अगेन सेम एज रिटेन ही हो गया. रिटेन करना या रिमेंबर करना एक ही चीज होगी. लर्न करना अपने अंदर रखना. अनफॉल का मतलब होता है किसी चीज को फोल्ड की हुई चीज को अनफॉल करना मतलब उसको खोलना. टू ओपन समथिंग दैट इज कर्ल्ड. की कोई भी चीज फोल्ड है. मान लो कोई मैट फोल्ड फोल्ड किया हुआ है तो उसको अनफॉल करना मतलब उसको खोलना. एंगेज. किसी भी काम में एंगेज होना. किसी भी काम में व्यस्त होना. आई एम एंगेज्ड इन किचन राइट नाउ. मैं किचन में बिजी हूँ. एंगेज्ड हूँ. मैं किसी काम में व्यस्त हूँ. रिलीज. रिलीज का मतलब छोड़ना. तो रिटेन का मतलब था अपने अंदर रखना एंड रिलीज विल बी द ऑपोजिट ऑफ रिटेन. एनमाइटी. एनमाइटी हमने कल भी पढ़ा था. एनमाइटी का मतलब होता है हेट्रेडनेस नफरत. एनमाइटी इज हेट्रेडनेस नफरत. और ऑप्शंस देखते हैं इसका उल्ट क्या होएगा. नफरत का उल्ट तो हमेशा प्यार ही होएगा. तो रेवेलरी का मतलब क्या होता है. दुश्मनी. रेवेलरी का मतलब तो पता ही है. स्टेट इन विच टू पीपल कंपनीज आर कंपीटिंग फॉर सेम थिंग. कंपीटिंग या एक्चुअल में इसका मतलब होता है दुश्मनी. राइवल होना. बहुत एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होना. एनमाइटी और रेवेलरी आर द सेम वन एंड द सेम थिंग. animosity, a strong feeling of opposition. A strong feeling of opposition मतलब बहुत ही वही अगेन नफरत होना या एक दूसरे के खिलाफ होना वो सेम होगी. प्रॉक्सिमिटी. द स्टेट ऑफ बीइंग नियर समबडी.
किसी के पास जाना, प्रॉक्सिमिटी मतलब किसी के पास जाना, ये तो इसका इन वर्ड्स के साथ कोई लेना में देना नहीं है। एमिकेबिलिटी, एमिकेबल प्यार मतलब फ्रेंडशिप, एमिकेबल रिलेशन बहुत ही प्यारा रिश्ता। ये वर्ड बहुत यूज़ होता है, एमिकेबल रिलेशंस, एमिकेबल बहुत ही दोस्ती बहुत अच्छी है, फ्रेंडली रिलेशन है। तो एनमाइटी का मतलब है हेट्रेडनेस और इसका उल्ट क्या हो जाएगा? एमिकेबिलिटी। डिलिजेंट, नेक्स्ट वर्ड इज़ डिलिजेंट। डिलिजेंट किसको बोलते हैं? वेरी हार्ड वर्किंग, जो बहुत ही मेहनत मेहनत करने वाला हो। तो इसका उल्ट क्या होगा? जो बिल्कुल मेहनत करने वाला नहीं हो। ऑप्शंस गिवन आर इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट का मतलब होता है जो कॉम्पिटिशन नहीं दे सकता। इनकम्पिटेंट, कॉम्पिटिशन नहीं दे सकता, उसमें कोई कॉम्पिटिशन देने का वो कुछ उसमें नहीं है, कुछ आदतें नहीं है कि वो कॉम्पिटिशन दे सके। इनकम्पिटेंट लाइक मैं नहीं उसको अपना कॉम्पिटिशन मानती। ही इज़ इनकम्पिटेंट टू मी। तो डिलिजेंट इज़ हार्ड वर्किंग, उसका उल्टा होना चाहिए जो हार्ड वर्किंग नहीं हो। लेज़ी का मतलब होता है आलसी या लेज़ी इज़ लेथार्जिक, लेथार्जिक भी बहुत यूज़ किया जाता है। आलस मतलब डिलिजेंट का ऑपोज़िट तो लेज़ी ही होगा। नेक्स्ट वर्ड्स और देखते हैं क्या है। फ्रूगल का मतलब होता है बहुत ही कंजूस होना। फ्रूगल के लिए और भी यूज़ वर्ड किए जाते हैं। स्टिंजी, स्टिंजी वर्ड इज़ यूज्ड फॉर फ्रूगल फॉर कंजूस सॉरी। जैसे बनिया पीपल आर वेरी फ्रूगल और यू कैन यूज़ लाइक स्टिंजी भी होता है। पार्सिमोनियस भी इसको बोला जाता है। पार्सिमोनियस भी इनको बोला जाता है कि ये मुझे पार्सिमोनियस क्यों याद रखता था क्योंकि पारस मेरे ब्रदर का नाम है तो आई हैव रिमेम्बर्ड फ्रॉम दैट पार्सिमोनियस उसको बहुत कंजूस बोला जाता है। तो मैंने उससे ये लर्न कर रखा है। फ्रूगल, स्टिंजी, पार्सिमोनियस दीज़ आर यूज्ड फॉर कंजूस पीपल जो बहुत ही पैसा खर्चने में बहुत वो दिखाए तंगी। एक्स्ट्रावेजेंट जो बहुत खुलेआम शरेआम मतलब आराम से पैसा खर्चे, स्पेंडिंग मोर देन व्हाट इज़ नीडेड। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्चना एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा तो पहले ही लिखा है एक्स्ट्रावेजेंट इज़ स्पेंडिंग मोर देन व्हाट इज़ नीडेड। तो डिलिजेंट का ऑपोजिट हियर विल बी लेज़ी, बट यू हैव लर्न्ड 5 वोकैब हियर। लेज़ी, डिलिजेंट, इनकॉम्पिटेंट जो कॉम्पिटिशन ना दे सके, एक्स्ट्रावेजेंट, फ्रूगल के साथ आपने स्टिंजी भी लर्न करा, फ्रूगल, स्टिंजी, पार्सिमोनियस और ये तीनों बोले जाते हैं कंजूस के लिए। नेक्स्ट इज़ विक्ड। विकेड का मतलब होता है बहुत ही बैड या इविल बिहेवियर वाला, जो बहुत ही चालाकी से या गंदे बिहेवियर वाला हो, उसको बोलते हैं विक्ड पर्सन। ही इज़ अ विक्ड पर्सन, बहुत ही गंदे बिहेवियर वाला है। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो अच्छे बिहेवियर वाला हो, जो अच्छा आदमी हो। गुड, साफ-साफ लिखा है गुड। और देखते हैं ऑप्शंस कौन-सी ज़्यादा एंटोनियम में मैच करती। कनिंग का मतलब होता है बहुत ही क्लेवर, चालाक। कनिंग इज़ ही इज़ अ जैसे उसके लिए फॉक्स इज़ अ कनिंग एनिमल। फॉक्स बहुत लोमड़ी क्या है? चालाक है। तो फॉक्स इज़ अ कनिंग। तो कनिंग इज़ चालाक। ट्रिकी मतलब बहुत ही ट्रिक्स के साथ मतलब कुछ चीज़ों के साथ चलने वाला बहुत इस आइडियाज़ इस्तेमाल करने वाला, ट्रिक्स में डाल दे, तुम्हें उलझन में डाल दे, ट्रिकी। काइंड ऑफ विक्ड के ये सारे वही हो गए, सिनोनिम्स हो गए। कनिंग भी सिनोनिम हो गया, काइंड ऑफ ट्रिकी भी हो गया। क्रुक्ड मतलब डिसऑनेस्ट या चोरी-चालाकी करने वाला, चालाकी करने वाला, क्रुक उसको बोलते हैं। और तो एंटोनियम क्या हुआ इसका विकेट का उल्टा सिर्फ एक ही वर्ड हुआ, पॉजिटिव वर्ड इज़ गुड। नेक्स्ट इज़ ब्लॉक। ब्लॉक करना मतलब रोक देना। तो ब्लॉक का उल्टा क्या होगा? खाली कर देना, क्लीन कर देना। क्लीन का मतलब तो होता है साफ करना। ईज़ करना मतलब आराम कर ईज़ मतलब आसानी कर देना। ईज़ी मतलब ईज़ी आसान। ईज़ का मतलब ये आसान करना। क्योर का मतलब होता है हील करना। हील करना मतलब जैसे अगर किसी को कोई बीमारी होगी हुई है तो वो ही विल क्योर इवेंचुअली वो धीरे-धीरे क्योर कर जाएगा। वो उस बीमारी से उसको आराम मिल जाएगा। क्योर मतलब आराम मिल जाना। क्लियर का मतलब होता है जो ब्लॉकेज है उसको साफ कर देना या किसी चीज़ कोई रास्ता अड़ा हुआ है तो उसको क्लियर कर देना, उसको साफ कर देना। तो ब्लॉक का उल्टा हियर विल बी क्लियर, नॉट क्लीन। क्लीन का मतलब है साफ करना, क्लियर का मतलब है बिल्कुल ब्लॉकेज को हटा देना। सो द एंटोनियम ऑफ ब्लॉक हियर विल बी क्लियर। नेक्स्ट इज़ वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है मतलब अपने आप में बहुत घमंड होना, अपनी अपीयरेंस को लेके या अपनी अचीवमेंट्स को लेके या अपनी एबिलिटी को लेके, अपने ही बारे में घमंड होना बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं वैनिटी। इसका ऑपोज़िट क्या होगा? जिसको बिल्कुल भी घमंड ना हो, बहुत ही हम्बल सा हो, हम्बल्ड हो। ऑनेस्टी का मतलब ट्रुथफुलनेस वही मतलब बिल्कुल भी झूठ ना बोलना, सच्चाई की राह पे जाना, ट्रुथफुलनेस अगेन सच्चाई, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस सेम, डिसेंसी मतलब बहुत ही डिसेंट वे में करना, अच्छे पोलाइटली बिहेव करना। ही इज़ अ वेरी डिसेंट मैन, बहुत प्यार से बोलता है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, डिसेंट है, हर चीज़ बहुत ही तरीके से, बहुत ही मॉरली बिहेवियर से करता है। मॉडेस्टी का मतलब होता है
बिल्कुल भी अपने आप में प्राइड नहीं होना। मॉडेस्टी का मतलब होता है हम्बलनेस, बहुत ही डाउन टू अर्थ होके, बहुत ही झुक के हर चीज़ को मॉडेस्ट वे में करना। मॉडेस्ट वे में मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से करना। तो वैनिटी का ऑपोज़िट हियर विल बी मॉडेस्टी। नेक्स्ट इज नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है नेग्लिजेंट कर देना, मतलब इसको छोड़ देना या इसको अनदेखा कर देना। एक्चुअल में इसको बोला जाएगा हिंदी में अनदेखा, नेग्लिजेंट। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में कुछ चीज़ों को नेग्लिजेंट कर देते हैं या नेग्लिजिबल हो जाती हैं वो चीज़ें, हम उनको देखते ही नहीं है, उनको बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। इसका ऑपोज़िट क्या होगा? केयरफुल। केयरफुल का मतलब बहुत ही ध्यान देके करनी। नेग्लिजेंट बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी। केयरफुल का मतलब बहुत ध्यान देना। इनअटेंटिव इज सेम एज नेग्लिजेंट, अटेंशन नहीं देना। इम्प्रूडेंट इज नॉट वाइज, हु इज नॉट वाइज, बहुत हु इज नॉट वाइज का मतलब, वाइज मतलब अच्छा नहीं होना, तो उसको बोलते हैं ही इज अ इम्प्रूडेंट मैन, ही इज नॉट अ वाइज मैन। इनसिग्निफिकेंट, जो बहुत ही छोटा हो, नॉट बिग, जिसको इतनी वैल्यू ना देनी चाहिए इस चीज को, उसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट या इनवैल्यूएबल। ये सारे नेग्लिजेंट के सिनोनिम्स हो गए। तो एंटोनियम क्या होगा नेग्लिजेंट का? जिसको ध्यान देना। ऑपोजिट होगा केयरफुल। तो केयरफुल विल बी द एंटोनियम ऑफ नेग्लिजेंट। नीट। नीट का मतलब बिल्कुल साफ-सुथरा, बिल्कुल टाइडी, ऑर्डर में लगा हो। जैसे कई बच्चों की कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है, बिल्कुल कवर चढ़ा है, साफ-सुथरी है, हर ऑर्डर में चैप्टर वाइज़ लिखा हुआ है। इसका विपरीत क्या होगा, उल्ट क्या होगा? जो बिल्कुल भी गंद मचा हो, बिल्कुल चीज़ ऑर्डर में ना हो। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है अच्छी खुशबू, जैसे परफ्यूम्स की फ्रेग्रेंस होती है, उनको स्मेल नहीं बोला जाता। स्मेल हमेशा बोला जाता है जो गंदी खुशबू, गंदी खुशबू तो फ्रेग्रेंस ही होगी। गंदी सी बड़ी आ रही हो, दुगंध बोलते हैं शायद उसको हिंदी में। सुगंध होता है फ्रेग्रेंस, और दुगंध बोलते हैं शायद स्मेल को। स्प्रूस इज़ नीट एंड क्लियर इन अपीयरेंस। स्प्रूस का मतलब एक अपीयरेंस, उसका बाहर से कॉपी का बहुत ही नीट एंड क्लियर अपीयरेंस है, अंदर का नहीं पता। ऑर्डरली मतलब एक अरेंज मैनर में, एक ऑर्डर में। स्लॉपी का मतलब होता है दैट शोज़ लैक ऑफ केयर, थॉट ऑफ एफर्ट। तो जो बिल्कुल ही केयरलेसली बनाई गई हो। तो नीट का एंटोनियम हियर विल बी द स्लॉपी। So these are the words for today. Please like, share and subscribe for the next video. Thank you.